हे गाइस, जय हिंद। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो। और बता दूं कि बहुत ही सिलेक्टेड यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर चाहिए कि उसके क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो उसके लिए आप ये इस ई बुक को बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें आपको जो आपका मई 2022 तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइडेड है। और जैसे ही जून मंथ कंप्लीट होगा उसका भी आपको ई बुक मेल के थ्रू आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इसमें रीजनिंग के और मेंटल एप्टीट्यूड के और कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सो वेट मत करिए, अभी इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्लाह रखा खां, ये किससे रिलेटेड है? तो तबला से रिलेटेड है। तबला वादक है, याद रखना है आपको। बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई से रिलेटेड है, जाने माने प्लेयर हैं, याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो 2022 में राजीव कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल ये बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया है। वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, ये सऊदी अरामको नाम की एक कंपनी है, इसको वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का खिताब दिया गया है। वहीं अगर हम वॉइटन के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो दीपिका पादुकोण जी को वॉइटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। थॉमस कप की बात करें 2022 में इंडिया इसकी विनर है, विनिंग टीम है। और इसने किसको हराया है इंडिया ने? तो इंडिया ने इंडोनेशिया को हराया है। किससे रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से रिलेटेड है ये थॉमस कप। नेक्स्ट देखें तो उबेर कप, अगेन बैडमिंटन से रिलेटेड है और इसमें साउथ कोरिया जीती है। नेक्स्ट देखें तो एंड्रयू साइमंड्स, जिनका हाल ही में अभी देहांत हो गया, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री के प्लेयर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। सिमिलरली शेन वॉर्न की बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हो गया है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में आते हैं। त्रिपुरा के सीएम चेंज हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है मनिक साहा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा के सीएम, जब आपसे बात पूछा जाएगा। फर्स्ट वुमेन एम्पायर क्लाइरे पोलोसैक इनका नाम है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट वुमेन एम्पायर हैं क्लाइरे पोलोसैक, और किस कंट्री से हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया से हैं, याद रखना है आपको। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो नॉर्वे इसकी विनिंग टीम रही है। और इसका जो शुभांकर की बात करें तो विंग ड्वैन ड्वैन इसका शुभांकर है। वहीं अगर हम ओलंपिक टोक्यो की बात करें तो यूएसए इसमें फर्स्ट आया है, विनिंग टीम रही है, विनिंग कंट्री रही है यूएसए ओलंपिक टोक्यो में जो हुआ था। और इसमें इंडिया की जो रैंक है 48 रैंक है। इसमें इंडिया के मेडल्स कितने हैं? तो 1 to 4 आप देख सकते हो, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज का ये रेशियो दिया गया है। टोटल 7 मेडल्स यहाँ पे इंडिया ने जीते हैं, इसमें से 1 गोल्ड है, 2 ब्रॉन्ज है और 4 सिल्वर है। सॉरी, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। आगे बढ़ते हैं। पैरालंपिक टोक्यो की बात करें तो इसमें आपको चाइना जो है वो फर्स्ट बनी है, फर्स्ट टीम रही है, जिसमें इसमें यहाँ पे विनिंग टीम रही है। और इंडिया की जो रैंक है 24th इसमें बनी है, किसमें? पैरालंपिक में। 19 मेडल्स इसमें यहाँ पे इंडिया ने जीते हैं और 5 गोल्ड इसमें जीते हैं। ओलंपिक में इंडिया ने 1 गोल्ड और पैरालंपिक में इंडिया ने 5 गोल्ड जीते हैं। डोनाटस की बात करें और लुहांस्क की बात करें तो ये दोनों ही शहर यूक्रेन के हैं, हाल फिलहाल में चर्चा में है यूक्रेन, इसलिए आपको याद रखना है। मिन्स्क एग्रीमेंट की बात करें तो यूक्रेन और रशिया के बीच में ये हुआ है, 2014 में ये एग्रीमेंट किया गया था। सेबी की बात करें तो फर्स्ट वुमेन हेड माधपुरी बुक इनका नाम है, नाम इनको याद रखना है। वहीं अगर नेक्स्ट हम बात करें पूजा जातियान इनका नाम है, किससे रिलेटेड है ये? तो तीरंदाजी से रिलेटेड है। किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आर्करी से। पैरालंपिक में इन्होंने रजत मेडल जीते हैं, तो याद रखना है पूजा जातियान आर्करी से आपका ये रिलेटेड है। ओंगालिल ओरुवान, ये बायोग्राफी है किसकी? तो एम.के. स्टालिन की बायोग्राफी है, तमिलनाडु के ये सीएम हैं। कैमल फेस्टिवल, ऊँट महोत्सव कहाँ का है ये? तो बीकानेर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये आपका गुजरात में खोला गया है। कैटलिन नोवाक फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं हंगरी की। वहीं अगर हम जनधन योजना की बात करें तो ये
2014 में इसको स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त को। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को इसका इनॉग्रल हुआ था। मेक इन इंडिया इम्पॉर्टेंट है, 25 सितंबर 2014 को इसका स्टार्टमेंट हुआ था। उज्ज्वला 2.0 की बात करें 2021 में ये स्टार्ट हुई। वहीं अगर मिशन अमानत की बात करें तो ये आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ये योजना है, एक इनिशिएटिव है, याद रखना है आपको, मिशन अमानत। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश का ये इनिशिएटिव है, याद रखना है आपको। सारथी ऐप की बात करें तो ये ऐप, सारथी ऐप जो है ये सेबी का ऐप है, याद रखना है। सेहत की बात करें तो ये प्रोग्राम जो है सेहत डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। बस डायरेक्ट यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी जैसे मैं बताते हुए चल रहा हूँ, और इसी को आपको कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार रिवाइज़ करना और सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ये पूरा निचोड़ है, लेकिन अगर आपको मैं बोलूँगा कि अगर और ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आपको हमारी ई बुक मिल जाएगी जिसमें आपको करंट अफेयर्स हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक 360 डिग्री तरीके से हमने हर एक फील्ड को कवर करके उसमें डाला हुआ है, ठीक है। इसमें हम आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रहे हैं जिससे आपकी कई चीज़ें कवर होंगी। रैम्प की बात करें तो रेजिंग एंड एसेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है, और एमएसएमई सेक्टर्स के लिए ये डेडिकेटेड है। नेक्स्ट बात करें पीएम डिवाइन। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये पीएम डिवाइन एक योजना चलाई गई है, पीएम डिवाइन एक प्रोग्राम चलाया गया है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम है, 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। पीएम गति शक्ति में है जो आपका 7 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, और ये 7 फैक्टर्स किस में बताए गए हैं, बजट में बताए गए हैं। ऑपरेशन आहट की बात करें तो ये आरपीएफ का, अगेन रेलवे का ये एक प्रोग्राम है, ऑपरेशन आहट। पर्वतमाला योजना की बात करें तो ये रोपवे के डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, पर्वतमाला योजना रोपवे के डेवलपमेंट के लिए। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में ये जो है प्रोजेक्ट 75 हो रहा है। इसमें 6 पनडुब्बी जो आप देख सकते हो कि आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेगा, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागशीर। तो इसमें आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अभी 6th या लास्ट जो अभी पनडुब्बी है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत दिया गया है, जो चर्चा में है, तो आपको ध्यान रखना है कि वागशीर उसका आंसर बनेगा, क्योंकि लास्ट 6 जो है वो वागशीर अभी तक बनी है। नीति आयोग के डेप्यूटी चीफ की बात करें तो सुमन बैरी इनका नाम है, सुमन बैरी, और 1 जनवरी 2015 को जो है आपका नीति आयोग बना था प्लानिंग कमीशन को चेंज करके। सीईओ की बात करें नीति आयोग के तो अमिताभ कांत हैं, और इसके जो हेड होते हैं या जो चेयरपर्सन बोले, चेयरमैन बोले, तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब मोदी जी अभी इसके यहाँ पे चेयरपर्सन है, किसके, नीति आयोग के। ट्विटर एलन मस्क ने इसको खरीद लिया है, कितने रुपए में, तो 44 अरब डॉलर में इसको खरीदा है एलन मस्क ने। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 की बात करें तो जो आपको ये सिटी का नाम दिख रहा है ग्वाडलजारा, ग्वाडलजारा ये जो सिटी है ये कहाँ पड़ती है, मैक्सिको में, और यही जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुनी गई है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करें 2022 का तो मैक्स वर्स्टेपन, याद रखना है नाम, इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो विधानसभा की सीट्स कितनी कितनी हैं और कौन कहाँ कहाँ पे चुनाव हुआ था, ये आप पहले कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से वो स्टेट्स थे। लेकिन बात करें हम सीट्स की तो गोवा में 40 सीट्स देखने को मिलती हैं, मणिपुर में 60 सीट्स, यूपी में सबसे ज़्यादा 403 सीट्स, और पंजाब में 117 सीट्स। सीट्स भी पूछ ली जाती हैं तो याद रखना है आपको, जब आप रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बनी रहेंगी। 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड की बात करें तो इंडिया में होगा, ये अभी होना है 2022 में, और कहाँ होगा, चेन्नई में होगा। उसके बाद हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तो इंडिया की रैंक 136 है, और हंगर में बात करें, हंगर इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक 104 है। प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक 150 है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में जो इंडिया की रैंक है वो 131 है। इसमें 3 फैक्टर्स शामिल हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय की बात कही गई है, ये ऐप नहीं आय है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा की बात कही गई है, और साक्षरता जिसे हम एलिजिबिलिटी बोलते हैं उसकी बात बोली गई है। प्रोजेक्ट आहरण, प्रोजेक्ट आहरण अगर हम बोलें
तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, याद रखना है। और ग्रैमी अवार्ड्स जो 64th वाला है, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो वी आर एक नाम है एल्बम का, उसे ही यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। स्कूल चलो अभियान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है, ध्यान रखना है आपको। किसका? उत्तर प्रदेश का है। क्या है? स्कूल चलो अभियान। 31st सरस्वती सम्मान की बात करें तो राम दरस मिश्रा को दिया गया है। इनकी जो रचना है मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको दिया गया है। और सरस्वती सम्मान की बात करें तो 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। रेपो रेट को कितना अभी हाल फिलहाल में बढ़ाया गया था, कितने पॉइंट्स बढ़ाया गया था, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट सुपर ऐप की बात करें तो ये किसका है? टाटा का है। और यूपीएससी के चेयरपर्सन की बात करें तो यहाँ पे अभी डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का चेयरपर्सन चुना गया है। अपडेटेड है सब कुछ। और इसमें यहाँ पे 6 ईयर और 65 ईयर्स तक का टेन्योर होता है, या तो आप 65 साल तक या तो फिर 6 साल तक, जो भी पहले हो वो यहाँ पे माना जाता है। हेलिना की बात करें तो मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी है? 7 किलोमीटर इसकी लिमिट है। अम्मा और बहिनी योजना, अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम की योजना है। वहीं अगर हम संभव और स्वावलंबन की बात करें तो ये एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। जो प्लास्टिक होती है आपकी, उससे रिलेटेड यहाँ पे ये दो जो इनॉग्रेशन है यहाँ पे किए गए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सामर्थ्य की बात करें तो ये आपका एमएसएमई से रिलेटेड है। वहीं अगर हम कौशल्या मातृत्व की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, याद रखना है आपको। कौशल्या मातृत्व छत्तीसगढ़ का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। वुमेन एट द रेट वर्क कहाँ का है? किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया? तो कर्नाटका ने लॉन्च किया। युविका की बात करें तो ये युविका जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को ये योजना लाई गई थी, इसको लॉन्च किया गया था। और सुजलम 2.0 की बात करें तो 2022 में से अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। चिरंजीवी योजना की बात करें तो ये राजस्थान की योजना है, याद रखना है आपको। और वहीं अगर हम पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? वाराणसी से स्टार्ट की गई थी। ग्राम उजाला योजना किससे रिलेटेड है? तो ये जो एलईडी बल्ब्स होते हैं उससे रिलेटेड है। और वहीं अगर हम पीएम किसान की बात करें तो 24 फरवरी 2019 को ये योजना को स्टार्ट किया गया था। कैच द रेन ये 29 मार्च से 30 नवंबर तक 2022 में ही ये रन करेगी और रामनाथ कोविंद के द्वारा इसको रन किया गया। दिशांक ऐप कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड है, याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर हम प्रिट्जगर प्राइज़ की बात करें तो फ्रांसीसी कायरे इनका नाम है, फर्स्ट अफ्रीकन है ये, याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट अफ्रीकन यहाँ पे ये चुनी गई हैं प्रिट्जगर प्राइज़ के लिए, जो कि आपका आर्किटेक्चर की फील्ड से रिलेटेड है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, तो याद रखना है आपको आर्किटेक्चर के फील्ड से ये रिलेटेड है प्रिट्जगर प्राइज़। असनी ये जो साइक्लोन है इसका नाम किसने दिया? श्रीलंका ने इसका नाम दिया गया था। हर जगह जो तूफ़ान आते हैं उनको हम हर एक कंट्री में अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें हरिकेन किस कंट्री में बोलते हैं तो यूएसए में हरिकेन बोलते हैं। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो विली विली इनको बोला जाता है। विंग्स इंडिया 2022 का ये जो प्रोग्राम है हैदराबाद से स्टार्ट किया गया। और एबल प्राइज़ जो 2022 का है ये किसे दिया गया? पार्नेल सुलेवन को। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही हैं इसमें सबका मिक्सचर मैंने डाल रखा है, ठीक है। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक को चेक करिए, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, और साहित्य अकेडमी प्राइज़, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और आपका ये जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं सब आपको वहाँ पे एक लाइन से और टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक भी ज़रूर देखें, इम्पॉर्टेंट है। और मैं जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा मैं आपको चीज़ें भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिली। और मेक श्योर कि आप एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई करें। आपको यही बोलूँगा कि एलयू के अलावा भी आप ज़रूर अप्लाई करें, जो और भी अच्छे कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर भी आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट बात करें तो एशिया का बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। जो इसका इनॉग्रेशन हुआ जम्मू कश्मीर श्रीनगर में एशिया का बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन को बनाया गया। 94th ऑस्कर में देखें तो यहाँ पे जो फिल्म है
कोडा को फिल्म ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड मिला और एक्टर में विल स्मिथ को अवार्ड दिया गया 94th ऑस्कर में। फिफ्थ बिम्स्टेक देखें, बिम्स्टेक समिट तो ये श्रीलंका में हुई थी। फिफ्थ बिम्स्टेक 2022 श्रीलंका में। ब्रिक्स 2021 इंडिया में हुई और 2022 चाइना में हुई। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वाड की 4th नंबर की जो मीटिंग है वो कहाँ हुई, तो टोक्यो में हुई। कॉप 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई और अभी प्रेजेंट में जो 2022 में कॉप 27 होना है वो कहाँ पे हुई, तो ये इजिप्ट में, आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये गेम्स जो कहाँ खेले गए, तो वो कर्नाटका में ये खेले गए। फूड इमरजेंसी के लिए यहाँ पे आपातकाल घोषित किया गया, कहाँ पे, श्रीलंका में। आईसीसी वुमेंस की बात हो या आईसीसी मेंस की बात हो, जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें दोनों में ही ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आई, मतलब उसने जो खिताब है वो जीता। 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किन 2 सिटीज़ को दिया गया, तो हैदराबाद और मुंबई को यहाँ पे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया 2021 के लिए। 29th आर्मी चीफ की बात करें तो मनोज पांडे को आर्मी चीफ अब चुना गया है। आर्मी डे कब मनाते हैं, 15 ऑफ जनवरी को। नेवी डे 4 दिसंबर को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अटल टनल को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर हम विटले गोल्ड अवार्ड की बात करें तो ये चारू दत्त मिश्रा को दिया गया है 2022 के लिए। और 2021 की बात करें तो नुकलू फूम यहाँ पे आपको याद रखना है, विटले अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। जीन बैंक कहाँ खोला गया है, तो ये महाराष्ट्र में खोला गया है। और अगर सौभाग्य योजना की बात करें तो ये राजस्थान इसमें फर्स्ट पे है, जो कि 25 सितंबर 2017 से इसको स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन परिवर्तन की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, गांजा की खेती से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना जो है 22 जनवरी 2015 से इसको स्टार्ट किया गया था। और सॉइल हेल्थ कार्ड ये 19 फरवरी 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। इनोवेटिव इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में देखें तो 2022 से 2027 तक ये प्रोग्राम चलेगा और इसमें जो है क्या चेंज किया गया है, तो एडल्ट एजुकेशन का नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया है, एजुकेशन फॉर ऑल। एडल्ट एजुकेशन का नाम चेंज कर हमने क्या रख दिया है, एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट देखें तो जीवा प्रोग्राम जो है आपका नबार्ड से रिलेटेड है। नबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। वहीं अगर हम साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट की बात करें तो यू सुक योल इनका नाम है। यू सुक योल प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया की, अभी हाल फिलहाल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो याद रखना है आपको। पंडित शिव कुमार शर्मा याद रखना है, संतूर वादक हैं, संतूर प्लेयर हैं। रविशंकर जी जो यहाँ पे हैं वो सितार प्लेयर हैं। जाकिर हुसैन तबला प्लेयर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो संतोष ट्रॉफी जो है आपकी वो फुटबॉल से रिलेटेड है और केरला ने इसको जीता है 2022 में। संतोष ट्रॉफी विनर टीम केरला। किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से। 2022 का विनर कौन है, तो केरला। 100th यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है, तो ओपन इसका नाम है, याद रखना है आपको। वहीं अगर हम नेटग्रिड की इनाग्रेशन की बात करें तो बेंगलुरु में इसका इनाग्रेशन किया गया है नेटग्रिड का। कंट्री ऑफ ऑनर यहाँ पे इंडिया को दिया गया है, कहाँ पे, 75th कांस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसमें। ट्राई हॉब ये ओडिशा से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। वहीं अगर हम वर्ल्ड फूड प्राइज़ की बात करें 2022 के लिए तो डॉक्टर सिंथिया रोसेनजीव को दिया गया है। 2021 में शाकुंतला हरिके सिंह, 2021 में शाकुंतला हरिके सिंह और 2022 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ तो डॉक्टर सिंथिया रोसेनजीव को दिया गया है। 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट ये कोपेनहेगन और डेनमार्क में हुई थी। माउंट एवरेस्ट को 26 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट वाइज जो भी चीज़ें हैं वो आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का कहाँ पे होना है, पंचकुला हरियाणा में। और ई अधिगम की बात करें तो ये आपका हरियाणा से रिलेटेड है, हरियाणा की योजना है ये ई अधिगम। कहाँ की योजना है ई अधिगम, हरियाणा की। पुलिट्जर अवार्ड 2022 की बात करें, जर्नलिज्म में ये अवार्ड दिया जाता है पुलिट्जर अवार्ड। और अदनान अबीदी, सना इरशाद, अमित दावे और दानिश सिद्दीकी यहाँ पे इसके विनर्स हैं। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं आपको फिर से बता दूं कि टॉपिक वाइज
आपको करंट अफेयर्स हमारी ई बुक में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मई 2022 तक का इसमें आपको मिलेगा करंट अफेयर, और जो जून मंथ का, जैसे ही जून मंथ कंप्लीट होगा वैसे ही आपको जून मंथ का भी जो ई बुक होगी वो हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें आपको कंप्यूटर की भी ई बुक फ्री मिलेगी, और इसमें आपको रीजनिंग के और मेंटल एप्टीट्यूड के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। तो एक कॉम्बो पैक होने वाला है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, इट विल गिव एफिशिएंट रिजल्ट टू ऑल ऑफ यू। जिनके भी एग्जाम्स में यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आना है, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, वो इस बुक को ज़रूर प्रीफर करें, और इफ़ेक्ट आपको देखने को, जो उसका रिजल्ट होगा वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और फैमिली बने तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। अपने सभी दोस्तों के बीच में भी हमें क्लास को, कंटेंट को ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।